नमस्ते, मैं डॉक्टर सिमरत वर्मा। मैं इंदिरा आईवीएफ हिसार सेंटर में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों का ध्यान रखने से आप आईवीएफ में एक अच्छी सफलता दर को अचीव कर सकते हैं। लेकिन पहले, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की अनलॉक प्रक्रिया अब तकरीबन सब जगह हो चुकी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी ख़त्म हो गई है या अब हमें इससे कोई खतरा नहीं है। ये बीमारी आज भी है और इस इन्फेक्शन से हमें आज भी उतना ही खतरा है जितना हमें पहले था। हमें इस बीमारी को अब अपनी लाइफ का हिस्सा बना के आगे बढ़ना है। जब भी हम बाहर जाएं तो हमें मास्क पहन के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको या किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो। अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों की ध्यान रखने से आप आईवीएफ में एक अच्छी सफलता दर अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जितना रोल एक अच्छे डॉक्टर और सेंटर का है, उतना ही रोल एक पेशेंट का भी है। जब भी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपके डॉक्टर आपको जो मेडिसिन्स बताते हैं, जैसे लेने के लिए बताते हैं, या कुछ इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, उनका टाइमिंग होता है, या आपको स्कैन के लिए सेंटर पे आने के लिए बोला जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जितना अगर आप एक छोटी सी डोज भी मिस कर दें या चेंज कर दें तो भी आपका सक्सेस रेट बहुत हद तक अफेक्ट हो सकता है। तो आपको जैसे बताया जाए आप वैसे करें। जब सेंटर बुलाया जाए आप ज़रूर जाएं, अपने स्कैन्स कराएं, या जैसा ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें आप हर चीज़ को फॉलो करें सिंसियरली। साथ ही साथ आपको लाइफस्टाइल भी मॉडिफिकेशन करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई एडिक्शंस हैं, जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो इन हैबिट्स को आप छोड़ें। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करें, आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये जो भी चीज़ें आपको आपके डॉक्टर बताएं वो सब कुछ आप लें। तो एज अ पेशेंट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप इन चीज़ों का भी बहुत बहुत ध्यान रखें। अब बात करते हैं डॉक्टर या सेंटर के बारे में। तो ये डिसीजन भी कि किस सेंटर पे आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जो आप लोग ही लेते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो सेंटर उनके घर के पास है, या ये कोई और सेंटर है जिसमें थोड़े पैसे कम लगते हैं, वो वहाँ से अपना ट्रीटमेंट लें। बट ये जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर आपके घर के पास है वो अच्छा भी है। सेंटर का क्राइटेरिया आपको सिर्फ वहाँ के सक्सेस रेट के बेसिस पे करना चाहिए। आप जो है ये सेंटर से भी पता कर सकते हैं सक्सेस रेट, लेकिन बेटर रहता है कि आप उन पेशेंट से भी पूछ लें जिनको उस सेंटर पर से प्रेगनेंसी लगी है। कुछ सेंटर्स की सक्सेस स्टोरीज भी होती हैं, आप वो भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो बेसिक आपका जो सेंटर का सिलेक्शन का क्राइटेरिया इस पे होना चाहिए कि उस सेंटर का सक्सेस रेट कैसा है। अगर आप एक ऐसे सेंटर पे जाते हैं जिसका सक्सेस रेट अच्छा है तो आप अपने सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको लेना होता है। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनकी ऑल ओवर इंडिया चेन्स भी हैं और सारी चेन्स पे उनका सक्सेस रेट सेम है। तो अगर आप ऐसे सेंटर पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सक्सेस रेट अचीव करेंगे, क्योंकि ये सेंटर अपनी क्वालिटी को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर देयर सेंटर्स मेंटेन करते हैं। तो दे विल पुट एन एफर्ट टू मेक श्योर दैट आपको सक्सेस रेट उतना मिले जितना बोला गया है। तो डेफिनेटली आप ऐसा सेंटर चूज़ कर रहे हैं तो आप एक राइट स्टेप में जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब आप अपने डॉक्टर से मिलें तो आपके डॉक्टर आपकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, वो आपको रीज़न बताएंगे कि आपको प्रेगनेंसी जो है वो क्यों नहीं लगी, आपके केस में क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, और बेस्ट पॉसिबल प्लान आपके लिए जो है वो आपको बताएंगे। तो आपको जो भी ट्रीटमेंट प्लान आपके डॉक्टर बताएं आप उसको फॉलो करें। उसके बाद रहता है कि कुछ सेंटर्स में लेटेस्ट जो अभी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, तो आपको ऐसे सेंटर पे जाना है जहाँ पर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं।
ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको ब्लास्टोसिस्ट कल्चर के बारे में। जो एम्ब्रियो हमारा लैब में बनता है, किसी-किसी जगह पे थर्ड डे का एम्ब्रियो ही यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र होता है, अगर वो आप करवाते हैं, तो आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो एम्ब्रियोज़ हमारे लैब में बनते हैं ये आईवीएफ में, थर्ड डे तक तो काफ़ी सारे एम्ब्रियोज़ जा सकते हैं। लेकिन थर्ड डे ऑनवर्ड जो एम्ब्रियो होता है उसका अपना जीनोम एक्टिवेट होता है। तो जो एम्ब्रियो थर्ड से लेके फिफ्थ डे तक बाहर लैब में ग्रो हो जाता है, इट मीन्स कि ये सबसे हेल्दीएस्ट एम्ब्रियो है। तो ये जो फिफ्थ डे तक एम्ब्रियो ग्रो करा है लैब में, इस चीज़ को ही ब्लास्टोसिस्ट कल्चर बोलते हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र अगर हम आपके यूट्रस में करेंगे तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर आपके मन में कोई और डाउट्स हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, इट इज़ 8239744333। मैं फिर से रिपीट करूँगी, 8239744333। अब मैं आपको बताती हूँ लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बारे में। ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ये एम्ब्रियो बनता है बाहर लैब में, हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसके बाहर एक लेयर होती है। किसी किसी कंडीशन में ये एम्ब्रियो जो है इस लेयर को तोड़ नहीं पाता, यानी हैच नहीं हो पाता। जैसे कि अगर जो फीमेल है उसकी एज ज़्यादा हो या वो पीसीओडी से सफ़र करती हो, तो एम्ब्रियो चाहे बेस्ट क्वालिटी का बना हुआ है, ग्रेड ए का एम्ब्रियो है, बट अगर वो उस लेयर को तोड़ नहीं पाएगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। लेज़र असिस्टेड हैचिंग में ये जो लेयर होती है इसको लेज़र के शॉट्स द्वारा पतला कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो जब इस एम्ब्रियो को हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके चिपकने के और सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेज़र असिस्टेड हैचिंग जिस सेंटर पे है आप वहाँ जाएंगे तो भी आप अपने सक्सेस की डायरेक्शन में और चांसेस अपने बढ़ा देते हैं। तीसरी टेक्निक है पीजीएस, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोज। जो एम्ब्रियोज आपके बने हैं, देखने में जो एम्ब्रियो नॉर्मल है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेटिकली भी नॉर्मल हो। एक जेनेटिकली अबनॉर्मल एम्ब्रियो भी बाहर से देखने में एकदम हेल्दी लग सकता है। तो पीजीएस टेक्निक में जो आपका एम्ब्रियो होता है उसकी सेल्स को निकाला जाता है, बायोप्सी किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं इसमें कोई जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। तो जो जेनेटिकली अबनॉर्मल एम्ब्रियो होगा उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ये भी एक और स्टेप है कि आपकी सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने के लिए। एक और टेक्निक होती है टाइम लैप्स मॉनिटरिंग ऑफ एम्ब्रियोज। इस टेक्निक में जो आपके एम्ब्रियो होते हैं उनकी ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है, यानी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये देखा जाता है कि ये जो एम्ब्रियो फिफ्थ डे तक ग्रो करा है, ये जिस डे पर जितनी इसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, क्या वो वैसी हुई है कि नहीं हुई है। तो जब आपको ट्रांसफ़र के लिए एम्ब्रियो जो सिलेक्ट किए जाते हैं तो आउट ऑफ ऑल जो सबसे अच्छे हैं उसमें भी ये देखा जाता है कि जो एम्ब्रियो जिस स्टेज पे जैसा ग्रो करना था वैसा किया है, तो हम उसी को ही ट्रांसफ़र करें। तो ये भी टेक्निक अगर आप जिस सेंटर पे अवेलेबल है वहाँ पे आप अपने सक्सेस के चांसेस आपको और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई और भी डाउट्स हैं इनको रिलेटेड तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एज अ पेशेंट अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जैसे कि जिसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है, अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड है जिसे रिमूव करना पड़ेगा, या आपकी जो ट्यूब्स हैं उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, हाइड्रोसैल्पिन्स है, या उनकी ट्यूब्स की सर्जरी ज़रूरी है आपके आईवीएफ से पहले, तो आप उस एडवाइस को फॉलो करें और जैसे आपको डॉक्टर बताएं वो आप अपना ट्रीटमेंट वैसे करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि जैसी एडवाइस आपको दी जाए आप उसे फॉलो करें। अब किसी किसी कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि ये जो हमारा एम्ब्रियो जब हमने यूट्रस में ट्रांसफ़र करना है तो यूट्रस की लाइनिंग को नॉर्मली हम मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन से वो ग्रो कर जाती है। अगर आपकी लाइनिंग ग्रो कर रही है, हेल्दी है, तो आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है वो हेल्दी नहीं होती, या डिस्पाइट ऑल ट्रीटमेंट्स
वो ग्रो ही नहीं कर रही है मेडिसिन से, हिस्ट्रोस्कोपी से, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आजकल अच्छे सेंटर्स पे टेक्निक अवेलेबल है, जैसे कि पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होती है, इसको हम आपके ब्लड से ही प्रिपेयर करते हैं और फिर आपके यूट्रस में इसे ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ये जो थेरेपी है, ये आपके यूट्रस के ब्लड फ्लो को और उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और एंडोमेट्रियम को हेल्दी लुक बना देती है। तो अगर आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो किसी भी तरीके से ग्रो नहीं कर रही है, तो आप पीआरपी भी करवा सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस सेंटर पे आप जाइए, फैसिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसी भी टेक्नोलॉजी है। तो आप जब भी अपना सेंटर का चयन करें, तो आप ये ध्यान में रखें कि हमें ये टेक्निक्स देखनी है और ये सक्सेस रेट देखना है इस सेंटर का। इन सब चीज़ों को डिसाइड करना एज़ अ पेशेंट, ये आपका ही काम है, आपकी ही ड्यूटी है कि आप बेस्ट पॉसिबल सेंटर चूज़ करें। उससे आप अपनी सक्सेस की जर्नी में एक स्टेप ऑलरेडी ही आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं, तो काफ़ी सारे कपल्स जो है वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि उन्हें लगता है कि डेफ़िनेटली आईवीएफ एक इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली हर तरीके से ड्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है। हर किसी का पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं आता है पहली बार। बट अगर आप एक स्ट्रेसफुल माइंड से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव वे में अपने रिजल्ट को लेकर जाते हैं। आईवीएफ में और इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपके ट्रीटमेंट को अफेक्ट करती है। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप फैक्ट्स को ध्यान में रखें कि आज की डेट में एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में आईवीएफ का सक्सेस रेट 70 to 75% है। तो आपको नहीं पता कि आप उन 8 कपल्स में आएँगे जिनमें पहली बार में पॉजिटिव प्रेगनेंसी आएगी, या आप उन 2 कपल्स में आएँगे। स्ट्रेस करने से आप अपना रिज़ल्ट अच्छा नहीं कर सकते, स्ट्रेस करने से आप अच्छा तो नहीं कर सकते पर शायद बुरा ज़रूर करेंगे। तो आप स्ट्रेस फ्री अप्रोच से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जब आप मेंटली और फिज़िकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड हो आईवीएफ कराने के लिए, तभी करें। किसी फैमिली के प्रेशर में आके आप अपना ट्रीटमेंट ना कराएँ कि अभी फैमिली प्रेशर है, हमें अभी करना ही है, उधर आपको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपको जो है एक अच्छी अप्रोच से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और डेफ़िनेटली अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको सक्सेस के चांसेस और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप अपनी कोई भी क्वेरीज़ या आप अपनी इनफर्टिलिटी के डाउट्स, रिपोर्ट्स आप हमें इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।